नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्वर विज्ञान द्वारा आप अभिषेक मनोवांचित कर सकते हैं। कैसे आप ईश्वर का अभिषेक करते हुए अपनी इच्छा को मनोवांचित कर सकते हैं। तो ये जो विधि है, ये अभिषेक मनोवांचित की, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है। और जिस दिन भी आप इस वीडियो को देखेंगे, उस दिन से लेकर शिवरात्रि वाले दिन तक आपको रोज ये करना है। आपको रोज शिवलिंग का अभिषेक इस स्वर विज्ञान की विधि के द्वारा करना है। ऐसा करने से जो भी इच्छा आपके मन में है, महादेव उस इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। आप मन में विश्वास रखिए, मन में श्रद्धा रखिए। और ये जो स्वर विज्ञान है, ये स्वयं महादेव ने मां पार्वती को दिया था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि से पहले के ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते। इनका लाभ उठाइए। रोज शिवलिंग को जल चढ़ाइए, अभिषेक करिए शिव जी का, शिव भगवान का अभिषेक करिए, शिवलिंग का अभिषेक करिए। और अभिषेक करते हुए अपनी इच्छा को मनोवांचित करिए। शिव भगवान से, महादेव से प्रार्थना करिए कि महादेव, जो मेरी इच्छा है वो मैं स्वर विज्ञान द्वारा, आपके विज्ञान के द्वारा, आपकी दी हुई शिक्षा के द्वारा पूर्ण कर रहा हूं। तो मेरी इच्छा को मनोवांचित कर दीजिए, मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। मुझे आपका ही सहारा है और मैं आपके लिए ये कर रहा हूं। तो अपनी कृपा, अपनी दृष्टि, अपना प्रेम मुझ पर न्यौछावर करिए। तो आपको करना क्या है, जब भी आप अभिषेक के लिए जाएंगे, आप जो आपकी सुविधा हो, आपको जल से करना है, आपको दूध से करना है, जिससे भी आपकी सुविधा है। बस आपके मन के भाव और आपका जो स्वर विज्ञान द्वारा जो आप अभिषेक करेंगे, बस वो उसकी विधि आपकी सही होनी चाहिए। बाकी सब आपकी श्रद्धा के अनुसार है। आप जो भी, जिस भी चीज से अभिषेक करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो आप जल का, दूध का, जो भी आप एक लोटा लेंगे और उस लोटे को अपने घर से ही लेकर, आपको मंदिर से नहीं लेना है, आप अपने घर से ही जल भर के, दूध लेकर जिस भी चीज का अभिषेक करेंगे वो आप शिवलिंग तक जाएंगे। तो आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जब आप लोटा उठाएंगे तो आप चेक करेंगे कि आपकी कौन सी श्वास चल रही है। तो जो भी श्वास आपकी एक्टिव होगी, राइट लेफ्ट जो भी नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी, उसी हाथ से आप लोटा उठाएंगे, जल भरेंगे। जल भरते हुए तेज से सांस को रोक लेना है, कुंभक लगा लेना है और जल को भरना है। और उस जल को सिर से लगा के नमस्कार करना है, क्योंकि ये जल आप महादेव जी के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि अब आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। जो भी स्वर एक्टिव होगा वो पैर सबसे पहले अपने घर से बाहर रखेंगे। जो घर की चौखट होती है उसके बाहर वही कदम रखेंगे जो आपका स्वर चल रहा होगा। उस वक्त भी मन में वो इच्छा और महादेव के लिए वो प्रेम भर लीजिए। मतलब सांस को तेज से भरिए और महादेव को देखिए, महादेव को विजुलाइज करिए, महादेव की एनर्जी से कनेक्ट करिए और महादेव को पूर्ण रूप से अपने अंदर समा लीजिए। और अपनी इच्छा को उस महादेव से एक होते हुए, मतलब आपकी जो इच्छा है ना वो महादेव बन गई है, महादेव में मिल गई है। इस तरह से इस विजुअलाइजेशन को करते हुए पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित होते हुए अपने घर से बाहर निकलिए। उसके बाद आप रास्ते में जाएंगे तो किसी से बात व नहीं करनी है, आपको सीधा मंदिर जाना है। मंदिर जब आप जाएंगे तो फिर आप मंदिर में पैर रखते हुए देखिए आपकी कौन सी श्वास चल रही है। जो भी श्वास चल रही होगी वो पैर पहले मंदिर में रखिए। उसके बाद जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे और शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो आप तेज से सांस को फिर इनहेल करेंगे। और वो जो वहां की ऊर्जा है ना, श्वास को इनहेल करने से क्या मतलब है, जो ये प्राण ऊर्जा है, ये जो पॉजिटिव प्राण ऊर्जा जो कि मंदिर के अंदर की ऊर्जा होती है ना, वो इतनी पॉजिटिव होती है। शिवलिंग के पास की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है। उस पॉजिटिव, उस सकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उस ऊर्जा को आप अपने अंदर भर रहे हैं। अब आप ही शिव हो गए हैं। आपको शिवोहम वाली फीलिंग में आ जानी है, मैं ही शिव हूं। अब आपको अपनी उस इच्छा को बोलते हुए, उस इच्छा को महसूस करते हुए, उस इच्छा को फील करते हुए महादेव के ऊपर जल चढ़ाना है और श्वास को रोक के रखना है। जितनी देर आप जल चढ़ाएंगे महादेव से कनेक्टेड रहिए, अपनी इच्छा को बोलते रहिए और उस जल को चढ़ाते रहिए। जल चढ़ाते 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 सांस होल्ड रहनी चाहिए, कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए ईश्वर से और जल
पूरा का पूरा जल अभिषेक ईश्वर का, शिवलिंग का कर दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर उसके बाद आप श्वास को छोड़ सकते हैं। ऐसा आपको करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। और जब आप जल चढ़ा रहे होंगे ना, एक चीज जरूर ध्यान दीजिए कि आप ऐसा विजुअलाइजेशन मन में रखिए कि ये जो शिवलिंग है ना, ये आपके अंदर स्थित है। मतलब जो ईश्वर है, जो शिव है, वो हमारे अंदर ही स्थित है, वो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर स्थित है। और उनका जैसे जैसे मैं ये जल अभिषेक करता जा रहा हूं, मेरे अंदर जो इच्छा है ना, जो भी मेरे अंदर इच्छाएं बैठी हुई हैं, वो भी एक एक करके उनकी भी पूर्ति होती जा रही है, वो भी समाप्त होती जा रही है। इच्छाएं हमारी बहुत सारी होती हैं, वो कभी पूर्ण नहीं होती, वो हमेशा इच्छा एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो इसीलिए ना शिव भगवान को कामेश्वर कहा जाता है कि वो सारी इच्छाओं पे जिन्होंने विजय पाली है ना, वो है शिव भगवान। तो आपको भी अपनी सारी इच्छाओं पे विजय पा लेनी है, उनको पूर्ण कर देना है, उन इच्छाओं को अपने अंदर से समाप्त कर देना है, शिव जी से कनेक्ट हो जाना है, महादेव की एनर्जी से जुड़ जाना है। क्योंकि जहां महादेव है, जहां ईश्वर है, जहां उनकी कृपा है, वहां सारे जो ये भौतिक संसार के जो सारे सुख है ना, वो सब वहीं होते हैं, वो वहीं स्थित होते हैं। तो इसीलिए मन में ये भी भाव रखिए कि मैं ही शिव हूं, और जैसे जैसे वो जल मैं शिवलिंग पे अर्पित कर रहा हूं, वो मेरे अंदर एक एक करके एक एक वो जो बूंदे हैं ना, वो पड़ रही हैं। और मेरी जो इच्छाओं का जो बहुत बड़ा पेड़ है ना, जो मतलब इधर उधर फैल रहा है, वो पूरी रूप से एक एक करके उस पेड़ पर वो बूंदे पड़ रही हैं। और वो सारी चीजें मेरी पूरी हो रही हैं, वो मेरी इच्छाएं सारी फुलफिल हो रही हैं, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि मुझे स्वयं महादेव मिल गए हैं। ये जो पूरी विधि मैंने आपको बताई है, ये आप रोज कर सकते हो। जिस भी दिन आप वीडियो देखेंगे, उस दिन से लेकर लगातार शिवरात्रि तक। नहीं तो शिवरात्रि वाले दिन आपको ये चीज जरूर करनी है। सबसे पहले महादेव को जल अभिषेक, दूध अभिषेक, जो भी अभिषेक आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो अभिषेक करिए। और जो पूरा भाव मैंने आपको बताया है ना, पूरा जो स्वर विज्ञान से जो भाव को जोड़ा है, आप स्वर विज्ञान और भाव दोनों को एक साथ लेकर इस चीज को करके देखिए। और आप देखेंगे कि आपके अंदर ना वो एक सेटिस्फैक्शन, एक बहुत अच्छा फीलिंग आएगी कि हाँ, मेरी सारी इच्छाएं ना महादेव ने पूर्ण कर दी है, मेरी सारी इच्छाएं मैंने महादेव को समर्पित कर दी और महादेव ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। सब चीजें उन्होंने मेरी सेटिस्फाई कर दी है, मेरी हर चीज पूर्ण हो गई है। तो ये फीलिंग रखते हुए आप शिवरात्रि वाले दिन ये जरूर करिएगा। तो मैं आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हर हर महादेव। और मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।